के अधिकार के हवाले से बात करने लगो तो मुसलमानों का रोना पिटना मच जाता है कि हमारे फैमिली सिस्टम के खिलाफ साजिश हो रही है। वैसे तो ये रोना पिटना तब भी मचता है जब पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन की बात होती है। आखिर तुम लोगों का ऐसा फैमिली सिस्टम है क्या जो हमेशा थ्रेटन्ड रहता है? यानी कि 4 बीवियों से शादी कर लेना, दर्जन बच्चे पैदा करके एक फुटबॉल की टीम बना लेना, ये कौन सा फैमिली सिस्टम है? कोई नॉर्मल फैमिली सिस्टम तो नहीं है। बाकी भी रिलीजन के जो लोग हैं जैसे भारत में है वो भी शादी करते हैं, एक बीवी रखते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं। तो तुम लोगों का ऐसा अनोखा कौन सा फैमिली सिस्टम है जिसके खिलाफ साजिश हो रही है? बात यह है कि मुसलमानों के पास और कोई चीज तो है नहीं अलावा बच्चे पैदा करने के, वो भी इसलिए क्योंकि औरतें इनकी दबी हुई हैं। सबसे बदहाल अगर इस दुनिया में औरतें हैं तो वो मुसलमान औरतें हैं, ठीक है। वो इनके नीचे दबी हुई हैं तो उनका ये खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि कुरान ने कहा है कि औरत तो खेती है और उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, ये भी इनकी हदीस है। तो अब उस पर ही ये लोग अमल कर रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में आके डोमिनेट कर लेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि 800 साल में तुम लोगों ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है? हालांकि उससे पहले का भी जो तुम लोगों का इतिहास है, जो तुम लोग कहते हो कि हमारे अरबों ने साइंसी तरक्की की, कुछ नहीं की थी। वो भी इंडियन सिविलाइजेशन से तुम लोगों ने चोरी किया था। जैसे तुम लोग माल लूटते थे वैसे ही तुम लोगों ने इल्म भी लूट लिया। अच्छा चलो हम बात कर लेते हैं कि 800 साल से हम अंदाजा लगाते हैं तुम लोगों ने ऐसा क्या अनोखे बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है। कोई एक काबिल जिक्र मुसलमान बच्चा नहीं है जिसको हम कह सकते हैं वाह 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 मुसलमानों के बच्चे। तो ये तुम लोगों का फैमिली सिस्टम है क्या? अब उनको देख लो, इसराइलियों को देख लो, यहूदियों को देख लो, तुम लोगों से कम है आबादी में लेकिन ज्यादा कामयाब है, ज्यादा नोबेल प्राइज विनर है, ज्यादा उन्होंने इंडस्ट्रीज खड़ी की है, बिजनेसेस खड़े किए। तुम लोग कर क्या रहे हो बच्चे पैदा करने के अलावा? और बच्चे भी कैसे पैदा कर रहे हो? जिहादी। इस वक्त पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम है, बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और मदरसों में बच्चे ज्यादा घुसे हुए हैं, सारे जिहादी बन रहे हैं, इतने स्कूलों में बच्चे नहीं जितने मदारिस में। अब तो मुझे ये बताओ कि ये अनपढ़ जाहिल जिहादी पैदा करके अपना भी बेड़ा गर्क करोगे और दूसरों का भी बेड़ा गर्क करोगे, तो तुम लोगों का क्या फैमिली सिस्टम है? अच्छा मुझे ये बताओ फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है? फैमिली जो है ना वो प्यार से पैदा की जाती है, ठीक है। आप बाय चॉइस लोग फैमिली बनाते हैं, आप बच्चे पैदा कर लेना कोई फैमिली नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती यहाँ औरतों की शादियां होती है। अच्छा कोई एक मुझे मुसलमान लड़की ये बता दे जो पाकिस्तान में या किसी भी इस्लामी देश में रहती हो, ठीक है, वो अपने बाप भाई से कहे भाई मुझे शादी नहीं करनी या मुझे बच्चे नहीं करने, और वजह बहुत सिंपल हो सकती है, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर औरत को, ये तो कंडीशनिंग कर दी जाती है मुसलमान घरानों में कि जी माँ के पैरों तले जन्नत है तो माँ बनना कोई बहुत ही बड़ा काम है। कोई औरत हो जिसको बच्चे पसंद ही नहीं है, वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, वो एक बार अपने बाप भाई से कह के देख ले कि मुझे तो बच्चे नहीं पसंद, मैं तो नहीं बच्चे पैदा करती। उसको क्या मुफ्त में खिलाएंगे उसके माँ बाप? अच्छा चलो मुफ्त में खिलाएं भी नहीं, इंडिपेंडेंट है वो, बाहर जाती नौकरी करती है, उसको फिर भी घर में रखेंगे, बर्दाश्त करेंगे, अपने जो पूरा सोसाइटी है उसके ताने बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान में इस टाइम पे ना कोई औरत अलग घर लेके अकेले नहीं रह सकती, रेंट नहीं कर सकती घर। उसके मुकाबले आप भारत में देखिए हजारों इन्फ्लुएंसर आपको मिलेंगी इस वक्त इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जो अकेले रह रही हैं, कमा रही हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कोई मजबूर औरत भी हो जिसके घर में बाप भाई नहीं है, वो अकेली कहीं किराए पे रहने जाए, इसको कोई पूछेगा नहीं, उसको किराए पे मकान नहीं मिलेगा, उसको किराए पे अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही फर्ज किया जाएगा भाई अकेले क्यों रहना चाहती है, शादी क्यों नहीं की इसने, अकेली रह रही है तो जरूर कोई 2 नंबर ही काम करेगी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी पेट्रियार्कल आपकी सोसाइटी है जिसमें एक इंडिपेंडेंट औरत, मैं इंडिपेंडेंट औरत की बात कर रही हूँ जो महाना कमाती है, वो भी किराए पे अकेली नहीं रह सकती, सरवाइव नहीं कर सकती, तो वो फिर क्या करेगी? वो शादी करेगी। अब आप मुझे ये बताएं किसी मर्द की तीसरी चौथी बीवी बनना चॉइस तो नहीं हो सकती, कोई पसंदीदा औरत का काम तो नहीं हो सकता कि वो एक मर्द की वफादार बन के रहे और वो मर्द जाके 4 जगह मुंह मार रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये फैमिली का कॉन्सेप्ट है। क्यों? बेचारी औरत दबी हुई है, मजबूरन ये औरतें शादियां करती हैं क्योंकि इनके पास खाने को कुछ होता नहीं है, इनके सरों पे छत नहीं होती, कमा भी रही हो तो सोसाइटी में इनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर ये अकेले रहना चाहे तो इनको मजबूरन शादियां करनी पड़ती है। तो ये मजबूरी के ऊपर जो ये सिस्टम चल रहा है आपका फैमिली सिस्टम, ये कब तक वर्क करेगा? मैंने आज जितने भी मर्द देखे हैं जिंदगी में जिन्होंने 2-2 3-3 बीवियां रखी, उनके मैंने बच्चे अच्छे निकलते हुए तो नहीं देखे। उनको या तो ट्रॉमाज होते हैं या उनको नफ्सियाती मसाइल होते हैं, ब्रोकन वो फिर भी फैमिली होती ही है। चलो इसको भी छोड़ दे। एक तुम लोगों का कॉन्सेप्ट है होमोसेक्सुअलिटी का, तुम लोग बड़े खिलाफ हो भाई कि ये भी साजिश है, ये भी फैमिली सिस्टम के खिलाफ साजिश है। तो मुझे ये बताओ कि निकाह करके लोगों को जबरदस्ती जोड़ देना, फिर समझ लेना कि ये एक फैमिली बन गई है, उससे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये हमारी कामयाब फैमिली है, ये कामयाब फैमिली नहीं है। एक ऐसा मर्द जो हम जिन्स परस्त है, जो होमोसेक्सुअल है, जिसको औरतों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, उसको जबरदस्ती तुम एक औरत के साथ जोड़ के कौन सी फैमिली बनाओगे? अच्छा चलो बच्चा तुम पैदा कर भी लो तो क्या वो घर नॉर्मल होगा? वो बच्चा ये देख के बड़ा होगा कि भाई मेरे बाप को तो मेरी माँ में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। या कोई ऐसी औरत जो लेस्बियन है जिसको नहीं
इंटरेस्ट मर्दों में, उसको आप जबरदस्ती शादी के बंधन में जोड़ के आप समझते हैं आप बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम बना रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि जी आपके यहाँ बच्चे क्यों नहीं अच्छे निकलते, बच्चे क्यों नहीं कोई कामयाब बनते, या कोई मुसलमान बच्चे को नाम क्यों नहीं पैदा करते, क्योंकि सारे बच्चे आपके इस नाकाम फैमिली सिस्टम की वजह से ना ट्रॉमेटिक है। और सिर्फ यही नहीं, एक और आपको फख्र होता है कि जी हमारे यहाँ डाइवोर्स रेट बड़ा कम है। डाइवोर्स रेट का बढ़ जाना एक पॉजिटिविटी की निशानी है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि लोग जबरदस्ती किसी रिश्ते में जुड़े हुए नहीं है, जबकि आपके माशरे में मर्द के ऊपर भी बर्डन होता है बच्चों का, और औरत तो और ही पिसी हुई होती है भाई, क्योंकि ना तो वो इंडिपेंडेंट है, ना उसकी छत अपनी, ना उसके पास कुछ अपना, ना उसकी प्रॉपर्टी में कोई राइट, तो वो बंधी रहती है मर्दों के साथ जबरदस्ती। और आपको क्या लगता है कि ये सब करके कि जी हमारा तो डाइवोर्स रेट नहीं है हमारे मुल्कों में, तो आप बड़ा कामयाब आपका फैमिली सिस्टम चल रहा है, आप लोगों के बच्चे बड़े कामयाब पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो औरतें पिसी हुई हैं, वो मर्दों से मारे खा रही हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनकी छत अपनी नहीं, जबरदस्ती एक मर्द के साथ वो रह रही हैं। और ऐसी जब औरत इस तरह की हालत में रहती है, वो डिप्रेशन की मरीज होती है, वो फ्रस्ट्रेटेड होती है, वो फिर फ्रस्ट्रेशन अपना बच्चों पे निकालती है, और फिर बच्चे भी आपके सारे ट्रॉमा के साथ, नफ्सियाती मसाइल के साथ पैदा होते हैं। और ऊपर से आपका एक और फैमिली सिस्टम जी, कजन मैरिज। सारे लो IQ के बच्चे तो आपने पाकिस्तान में पैदा कर दिए हैं, कजन मैरिजेस कर करके, जेनेटिक डिजीजेस के साथ। तो आपका कौन सा फैमिली सिस्टम है भाई? कौन सा ऐसा फैमिली सिस्टम है जिसको आप बचाना चाहते हैं? औरतों के हकूक के बारे में बात करो, फेमिनिज्म के बारे में बात करो, तो जी हमारा फैमिली सिस्टम का क्या होगा? तो जी आपका फैमिली सिस्टम पहले ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता ना, अच्छा होता, बेहतरीन होता, तो अच्छी औलादें, अच्छे बच्चे पैदा कर रहा होता जो दुनिया में नाम बनाते। सॉरी टू से ऐसा नहीं है। तो ये आप अपने फैमिली सिस्टम पे फख्र करना छोड़ दें। फैमिली का मतलब होता है लोग प्यार से रहते हैं, लोग बाय चॉइस रहते हैं, उसको फैमिली कहते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा कर देने को और शादी को लाजमी बना देने को और डाइवोर्स रेट को कम कर देने को, कि लोग तलाक ना ले, उसको कम कर देने को, ये कोई आपका फैमिली सिस्टम नहीं है। ये लोग मजबूरन साथ रह रहे हैं, मजबूरन लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कोई भी ऐसा बिल लाने की बात की जाए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिमिनलाइज करने के लिए कोई बिल लाया जाए, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कोई बिल लाया जाए, मैरिटल रेप के खिलाफ कोई बिल लाया जाए, तो फिर वही पिटना मच जाता है हमारा फैमिली सिस्टम। यानी कि तुम लोग का फैमिली सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम लोग औरतों को मारते हो, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस अभी क्रिमिनलाइज नहीं हुआ, मैरिटल रेप तुम लोग उनके कर रहे हो, तुम लोगों के नीचे लगी हुई है, दबी हुई है, तो वो उनका चल रहा है तुम लोग का फैमिली सिस्टम। अब आप भारत को ही देख लो, वहां पे तो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनलाइज्ड है, वहां तो मैरिटल रेप पे भी बात हो रही है, तो वहां तो कोई फैमिली सिस्टम थ्रेटन नहीं हुआ, वहां तो लोग अभी भी शादियां कर रहे हैं, अभी भी परिवार बना रहे हैं। तो ये तुम लोगों का ऐसा अनोखा कौन सा फैमिली सिस्टम है? अच्छा, फिर वेस्ट का फैमिली सिस्टम जिसको ये दिन रात बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, भाई तुम लोग समझते हो कि उनका फैमिली सिस्टम टूटा हुआ है, वहां बच्चे तो फिर भी तुम लोगों के बच्चों से ज्यादा लाइक है, तुम लोगों के बच्चों से ज्यादा आगे निकले हुए हैं, वहां की सोसाइटीज पीसफुल है, वहां पे इतना क्राइम रेशियो नहीं है जितना तुम लोगों के मुल्कों में है। तो फिर ऐसा कौन सा तुम लोगों का अनोखा फैमिली सिस्टम है जिसकी पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है? बात ये है कि और तुम लोगों को कुछ मिला नहीं, तुम लोगों को मिल गया औरतें, ठीक है, जो दबी रहती हैं। पहले वो अपने बाप भाइयों के हाथों दबती हैं, लाजमी कर दी जाती है उनकी शादी करना ताकि वो बर्डन ना बने। फिर जब उनकी शादी होती है तो वो अपने शौहर के नीचे लगी रहती हैं, और जब बच्चे शच्चे पैदा कर लेती हैं उनको ये कंडीशन किया जाता है और उनको ये एक सिखाया जाता है कि भाई तुम बच्चे पैदा करोगी तो तेरे तो पाँव के नीचे जन्नत आ गई, ठीक है, तुम्हारा मकाम बहुत हाई, तुम्हारी हाई वैल्यू तुम्हारी सोसाइटी में बड़ी वैल्यू हो जाएगी। होता कुछ भी नहीं है, पहले शौहर के नीचे लगती है, फिर कुछ अर्से बाद बेटे के नीचे लग जाती है, ना अपना छत होता है, ना खुद कुछ कमाने को होता है, पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है, सोसाइटी उनको हर तरफ से जज कर रही होती है, कुछ वो कर नहीं सकती, अपने लिए स्टैंड ले नहीं सकती। तो इसलिए तुम लोगों का जो सो कॉल्ड फैमिली सिस्टम है, जिसको तुम समझते हो कि ज्यादा बच्चों की तादाद पैदा करके, औरतों से बच्चे पैदा करवा के तुम लोग बहुत ही अपनी फैमिली बना रहे हो, सॉरी टू से तुम लोगों के लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है।